क्यों नहीं करेगा तू? ये सारे मुसीबतों की जड़ तो ये अजीत है। अरे एक बार जड़ को निकाल दो, सारी मुसीबतें खत्म। हाय, मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कल जो हमारे साथ उसने किया है ना, उसको मैं कभी माफ करने वाली नहीं। मैं सब जानता हूँ। मुझे ये भी पता है कि हमारी जिंदगी में जितनी मुश्किलें हैं सब उसकी वजह से, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? हाय, अगर वो गिरफ्तार हो गया ना तो बहुत लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। मैं कंप्लेन करने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे विनोद का चेहरा याद आता है। उसने कितनी मदद की थी मेरी बॉम्ब ब्लास्ट के सब। अर्चना के आई बाबा का ख्याल आता है, जो लोग आपके साथ बैठे हुए थे, आपका सहारा बन के आपके आंसू पोंछ रहे थे। हाँ, ये सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। उनका घर बहुत मुश्किलों से गुजरा है। अभी वो खुश होना चाहते हैं। वर्षा की शादी होने वाली है। अगर मैंने कंप्लेन कर दिया तो सब उथल पुथल हो जाएगा। मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। तू मुझे एक बात बता, तू उनके बारे में क्यों सोच रहा है? क्योंकि उन लोगों ने हमारे बारे में सोचा था जब हम मुसीबत में थे। मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। हम में से कोई कंप्लेन नहीं करेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आहो, आए नहीं अभी तक? क्या बताएं, उनको बोला तो था टाइम से आने के लिए। अरे आ गए। नमस्कार। नमस्कार नमस्ते जी, ताई। नमस्कार। नमस्कार। होली मुबारक हो आपको भी। खुश रहो बेटी। बरसों से हमारी भी इच्छा थी कि हमारी एक बेटी हो, हंसती खिलखिलाती। आज ईश्वर ने तुम्हें हमारे पास भेजा, हमारी इच्छा पूरी हो गई। खुश रहो। जीती रहो, खुश रहो। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। मेरी बात मानकर यहाँ पे आई और ज्यादा अच्छा लगा। आना तो हमेशा के लिए इसी घर में है, तो फिर आज कैसे नहीं आती? आपने होली की तैयारियां बहुत अच्छे से की हैं। अरे ये रीत तो हम लोग वर्षों से करते आ रहे हैं। रत्नागिरी में हमारे बाप दादा करते थे और हम लोग अब यहाँ मना रहे हैं। आइए ना आप लोग। आइए ताई। वर्षा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जीजू, कभी कभार हमारी भी तारीफ कर लिया कीजिए। माना कि आज ताई बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है जीजू। सॉरी, मुझे लगता है मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया। अरे नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड। आपकी ये जो सारी फीलिंग्स है ना, वो सिर्फ ताई के लिए रिजर्व्ड है। कोई बात नहीं, आप अपनी तारीफ कंटिन्यू कीजिए, मैं चलती हूँ। लेकिन हाँ, एक बात और, आप ये ताई की जो तारीफ कर रहे हैं ना, उसकी हर एक चीज की अच्छे से तारीफ करना, वरना ताई को रात को नींद नहीं आएगी। पागल है। सिद्धि बुद्धि भुक्ति मुक्ति संतति सुख संपदा आयुरारोग्य देसी लक्ष्मी माते नमोस्तुते नमो नमः महालक्ष्मी धन्य बताया। मैं नीचे जाके होली की तैयारी हुई कि नहीं देखता हूँ। तुम लोग भी जल्दी आ जाना। बाबा। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू।
बापा करे तुझे हर बुरी नजर से बचाए। देख बेटा, सब तैयारियां करके रखी है। अभी नीचे तू और मानो मिलके जाना, होली की पूजा करना और दोनों मिलके होली में नारियल चढ़ाना। हाँ बेटा? जी आई। नहीं आई। श्रावणी पूजा नहीं करेगी। तुझे मेरी गालियां खाए बगैर खाना हजम नहीं होता? हमेशा मेरे रास्ते में बिल्ली की तरह आके मेरा रास्ता क्यों काटती है तू? आज मैं तेरी कुछ चाल चलने नहीं दूंगी, समझी ना तू? मानव और श्रावणी जाके वहाँ नीचे पूजा करेंगे, तू वहाँ भटकेगी तक नहीं, समझी ना? आई आप तेरी ये जुबान रेलवे इंजन की तरह झटके क्यों दे रही? बोलना, क्या बोलना है वो? आई, श्रावणी को 5वां महीना लग चुका है और अब उसका पेट भी दिखने लगा है। और अगर ऐसे वो सबके सामने गई तो नीचे चौल वालों को पता चल जाएगा कि श्रावणी प्रेग्नेंट है। मेरा मतलब है अभी तक हमने किसी को बताया नहीं आई, और अगर ऐसे सबके सामने आया तो आ जाने दो ये बात सबके सामने, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रावणी बेटा, आई, आज नहीं तो कल ये बात सबके सामने आनी ही है। आज 5वें महीने में हम जैसे तैसे इस बात को छिपा लेंगे, लेकिन कल 7वें महीने में क्या करेंगे? कल जब मैं डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाऊंगी तो लोगों की आंखें तो खुली ही होंगी ना। तो फिर ये छिपना छिपाना किस लिए? आई सच कहूं, अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं लगता। कौन क्या कहता है, क्या सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मानव मेरे साथ है तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। आई, आ जाने दीजिए ये बात चाली वालों के सामने, उन्हें पता चलने दीजिए कि सच्चाई क्या है। सामने से जितने भी सवाल उठेंगे उन सब के जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए आई। आई, आप आ रही हैं ना? हाँ, तू आगे हो। खा लो अजीब, लेकिन इतना समझ लो कि ये तुम्हारा इस घर में आखिरी खाना है। अगर दोबारा इस घर में कदम रखा, खाना तो दूर की बात, तुम्हारा सांस लेना तक मुश्किल कर दूंगी मैं। क्या हुआ? बहुत गुस्सा आ रहा है? शायद आप भी अपनी बेटी की तरह ये जानना चाहती है कि मैं किस हैसियत से ये सब बोल रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। इस घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तय करने का हक जितना मेरी सास को है ना, उतना ही मुझे भी है। तो कह दीजिए अपने बेटे को, अगर वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता तो दोबारा इस घर में आने की हिम्मत ना करे। लीजिए ना। इस घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तय करने का हक जितना मेरी सास को है ना, उतना ही मुझे भी है। तो कह दीजिए अपने बेटे को, अगर वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता तो दोबारा इस घर में आने की हिम्मत ना करे। लीजिए ना।
अजित, इस लड़की का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। छोड़ना है। कुत्ता भौंकता है लेकिन हाथी अपनी चाल चलता रहता है। और यहाँ तो हमें कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। इस वर्षा को जो भी करना है वो तो भावना काकी खुद कर ले। लेकिन भाई, जब सास अपनी मुट्ठी में हो तो बहू से क्या डरना। होली रे होली, पुरणाची पोळी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? ये अजीत आपका बेटा है? नहीं, इन लोगों में अजीत कौन है? मिस्टर अजीत, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या कह रहे आप? क्या किया है मेरे बेटे ने? आपको जो कुछ भी पूछना है पुलिस स्टेशन आकर पूछिए। फिलहाल आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या? देखिए, हमें किसी भी तरह की जबरदस्ती करने पर आप लोग मजबूर मत कीजिए। आप लोग जितने तरीके से पेश आएंगे हम सब के लिए उतना ही अच्छा होगा। चलिए मिस्टर जी। कौन है वो जिसने अजीत के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है? तूने कंप्लेंट की? हाँ दादा, मैंने की थी कंप्लेंट। लेकिन बंधु, तुझे करने की क्या जरूरत है? सब कुछ खत्म हो चुका था। नहीं दादा, बात अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक उस अजीत को उसके किए की सजा नहीं मिलती तब तक बात खत्म हो ही नहीं सकती। तूने जो भी किया काम वो एकदम सही किया है। हम में से किसी को एक काम करना चाहिए था। कोई तेरा साथ दे न दे, मैं तेरे साथ हूँ। दादा, दादा आपका दिल बहुत बड़ा है। आप अपने गुनहगारों को माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। आप मेरे आदर्श हो। बचपन से लेकर आज तक मैं आपकी सच्चाई और अच्छाई तो देखती आ रही हूँ, और कोई मेरे आदर्श पर कीचड़ उछाले ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। दादा, दादा उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, मैं मजबूर थी। लेकिन आज जब मेरे हाथ में सबूत थे तो मैं फिर कैसे चुप रह सकती थी दादा? कैसे? इस घर में तेरी आखिरी होली है। अगले साल तो अपनी पति के साथ अपने घर में होली मनाएगी। अगले साल तुम्हारी बहुत याद आएगी। हैप्पी होली। हैप्पी होली काकी। होली। अरे एक मिनट काकी, मैं ही आपको रंगती हूँ। हैप्पी होली। अच्छा चल। अरे एक मिनट, पापा। अरे पापा। देखा क्या हाल बना है मेरा। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि सब्जी लेने में शाम को जाऊंगा, लेकिन तुम मेरा कहना मानती कहाँ हो? बाबा रहने दीजिए, हम सबको पता है आपको रंगों से कितना प्यार है। आप ही सब्जी लेने के बहाने अपने दोस्तों के साथ रंग खेलने चले गए होंगे। हाँ। अब चुप भी बैठ। क्या हर बार अपनी आई के सामने अपने पापा का भांडा फोड़ना जरूरी है क्या? अगर मुझे दुकान चलिए, हमारे साथ होली खेलेगी? नहीं काकी। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं होली नहीं खेल रही। आप सब लोग खेलिए ना होली। दीजिए बाबा। मैं अभी आई। हाँ
हेलो हेलो ताई, हैप्पी होली। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ वर्षा, तू कैसी है? और घर पे सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ ऑफ कोर्स, सिवाय वहिनी के। हाँ, अजीत गिरफ्तार होने के कारण वो बहुत परेशान है। लेकिन उसे छोड़ना, तू आई से बात कर। 1 मिनट। ना हेलो अर्चू। अर्चू तो मुझसे बहुत नाराज है ना? सगाई के दिन जो कुछ हुआ, नहीं आई। मैं तेरी मजबूरी अच्छे से समझती हूँ ना। तू सब जानती है, इसीलिए तो मेरी इतनी प्यारी बेटी है। अर्चू आज त्योहार है, घर आ जाना। इस घर में तेरे जितने दिन बचे हैं उतने दिनों तक तू अपने मायके वालों से कुछ रिश्ता नहीं रखेगी। न वहां से कोई यहाँ मिलने के लिए आएगा। ये अगर मंजूर है तो ही तू अंदर आ सकती है। आई वो आज घर पे त्योहार है ना, तो घर पे इतने सारे काम है, तो मैं कभी और। अच्छा ठीक है, तू काम कर, लेकिन अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। नहीं आ रही है ना? अरे जरूर। बाय लागू काका, जीते रहो। होली मुबारक काका, तुम्हें भी। आप लोग सब यहाँ ही हो अब तक? नीचे आई होली शुरू हो गई है। अरे निकल रहे थे राजा, तुझे भी होली मुबारक भाई। होली मुबारक। नमस्कार पाय लागू बाबा। बाबा होलीची हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला. तुला पण हार्दिक शुभेच्छा. बाबा आपला मानव असेल खोलीमध्ये त्याच्या. मी बघून येतो त्याला. आहे ते. सविता, 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 ए इतना क्यों चिल्लाती है? क्या तुझे मेरी इतनी प्यास लगी है? हैप्पी होली। क्या क्या ये? पूछा क्या मुझे लगाने का पहले कलर? मुंह में गया ना? दिखा कौन सा रंग लाई थी? ये रंग लाने का। ये क्या लगती है? शोले की बसंती। टुकड़ुक टुकड़ुक। अरे आई, मुझे लगता है आपका यही होली खेलने का इरादा है। खेलने का। अरे नहीं, चलो जल्दी चल रहे चल चलो दामोदर, चल। अरे मोहनराव, अगं ऐकलं का कोण आले बघ. नमस्ते नमस्ते. नमस्कार नमस्कार. जीते रहो बेटा. खुश रहो खुश रहो. खुश रहो बेटा. नमस्ते करो. आइए ना अंदर आइए. चल आइए मोहनराव आइए. आओ बेटा आओ. जीजू आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप कब आए? तो काफी टाइम से यहाँ पर हूँ. मैंने तो क्या सोचा कि चल के अपनी साली साहिबा के साथ में होली खेलते हैं, लेकिन ये है पता नहीं कहाँ गया है. जीजू आप ये जो बोल रहे हैं ना, जरा आहिस्ता से बोलिए। अगर किसी ने सुन लिया ना तो आपकी इन बातों को सच समझ बैठेंगे। और ये मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ और आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप यहाँ पे किसके साथ होली खेलने आए हैं। तो अब किसका मुहूर्त देख रहे हैं? लगाइए जिसको रंग लगाना है। और वैसे भी आप दोनों को होली खेलने की जरूरत ही क्या है? आप दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने रंग चुके हो कि अब आपके लिए होली क्या और होली के रंग क्या। और रही जीजू हमारी बात, तो हम तो आपको रंग लगाए बगैर रहेंगे नहीं। आप जितने साफ सुथरे आए हो ना, उतना साफ सुथरा आपको जाने नहीं देंगे हम। सो हैप्पी होली। हैप्पी होली। अब जिसको रंग लगाना है उसे भी तो लगाइए। 1 2 3 स्टार्ट।
पहचाना नहीं हमें? हम विलेन है, विलेन। बॉस, बच्ची आपको पहचान नहीं पा रही है। जरा इसे अपना चेहरा तो दिखाओ। अजीत, तुम तो हाँ, जेल में था। अचानक तुमसे मिलने का मन किया, दिल बेताब हो उठा, मैं चला आया। बहुत शौक है ना तुझे पुलिस कंप्लेंट करने का? चल आज तुझे मैं एक और मौका देता हूँ तेरा ये शौक पूरा करने का, लेकिन उसके पहले जी भर के गुनाह तो कर लूं मैं। देखो तुम मेरे करीब मत आना। नहीं 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 नहीं, गुनाह तो मैं करके रहूंगा। तुझे तेरी बहादुरी का इनाम जो देना है मुझे। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। कंप्लेंट करोगी मेरी? कंप्लेंट करोगी? ये कैसा My God! अरे सालो पकड़ो उसे! दादा मेरे पास पैसे नहीं, अपनी घड़ी रख लीजिए। क्या हुआ? हाँ? अजीत, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? आपकी एक गलती की वजह से आज मेरी बहन की जिंदगी खराब हो जाती। क्या बोले जा रहा है तू है? अरे तू ये बता कि तू है कौन? किसे पहचानते हैं आप? ये मेरी बहन है। कल ये यहाँ पे आके अजीत लोखंडे के खिलाफ रिपोर्ट लिखा के गई है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपने किस बिना पे उसे रिहा किया? देखो पहले तुम आप मेरी बात सुनिए। आपकी इस गलती की वजह से उस इंसान ने आज मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हम यहाँ पे आप उम्मीद के साथ आते हैं आपके पास, आप इस तरह से धोखा देते हैं हमें। क्या बकवास किया गया है तू? तू होश में तो है? अभी ले भागवत चला क्या है? दादा, दादा, देख अपनी आंखें फाड़ कर। और अगर तू इसे पहचान नहीं पा रहा तो मैं तेरी पहचान करा देता हूं इसे। ये है अजीत लोखंडे, जो कल रात से इन सलाखों के पीछे पड़। कोई जमानत नहीं हुई है इसकी, तो फिर ये इन सलाखों से बाहर निकल कर तो इस बहन को अगवा कैसे कर सकते हैं?
बहन झूठ नहीं बोल सकती। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और उन पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने तेरा साथ दिया है। कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच ले कि तू अभी कहाँ खड़ा है। पुलिस वाले पर इस तरह घटिया और बेबुनियाद इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं तेरे को अभी का अभी अंदर डाल सकता है। चल अब निकल यहाँ से और घर जाकर अपनी बहन से पूछ के सच क्या है, शायद वो तेरी कुछ मदद कर सके। शिंदे जी साहब, नहीं राउंड ले जाता हूँ। जी साहब। और मेरे यहाँ आने से पहले मेरे को ये दोनों इधर नहीं मांगते। ए, खड़े खड़े मुंह का देख रहा है, सुना नहीं क्या कहा सामने? चल अपनी बहन को लेकर निकल यहाँ से, चल। दादा चलिए यहाँ से, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, चलिए चलिए यहाँ से। चलो चले आते, जाने कहाँ से। बहुत सोच समझ कर ये प्लान बनाया। सब कुछ कर कर आके वो निर्दोष वहां बैठा हुआ। कोई बात नहीं, अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो मैं करूंगा। लेकिन मानो, मुझे तो लगता है कि इस बात को आगे बढ़ाने में हमारा ही नुकसान है। क्यों? बात को समझा करो मानो। जो आदमी जेल में बैठ के पुलिस को मैनेज करने की ताकत रखता है, वो आदमी जब आजाद हो जाएगा तो क्या होगा? ये हमारे वंदू के जिंदगी का सवाल है। हाँ मानो, दामोदर ठीक कह रहे हैं। हमें इस मामले को यही खत्म, इस मामले को यहाँ खत्म नहीं कर सकते। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे काका? अगर आज भी हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे ना काका, तो वो चुप नहीं बैठेगा। इस बार तो उसकी कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन जहां तक मैं उसे जानता हूं वो फिर से ऐसा कुछ करेगा। और इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन बेटा, आज आप क्यों पीछे हट रहे हैं? जब अजीत ने मेरी और अर्चना की बदनामी की थी तब तो आप सबूत इकट्ठा कर रहे थे ना। फिर आज क्यों पीछे हट रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वंदिता आज घर की बेटी है। सिर्फ बदनामी की डर से मैं वंदिता पे अन्याय नहीं हूं। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं अजीत को उसके किए की सजा दिलवा के रहूं और इस घर का कोई भी मुझे करने से नहीं रोकेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।